ये पाकिस्तान इस्लामाबाद एयरपोर्ट है जी। देखो, लो, देख लो, देख लो, बारिश बिजली पर बड़ली ओ शीटा तैनिया पर पानी पानी थले आ रहा। देखो बॉय बल्ला बल्ला बल्ला, आह लो फौजी साहब है, देखो बॉय बल्ला बल्ला फौजी साहब है। देखो बारिश से इस्लामाबाद एयरपोर्ट की सीलिंग फिर गिर गई। पानी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक डिपार्चर लाउंजेस में दाखिल। सीलिंग गिरने का वाकया हालिया बारिशों के दौरान पेश आया। इससे पहले भी कई बार बारिशों का पानी न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट में दाखिल होता रहा है। डीजी सिविल एविएशन ने इंतजामी अफसरान से वाकये की जामे रिपोर्ट तलब कर ली। वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान और एविएशन डिवीजन के आला अफसरान आज इस्लामाबाद एयरपोर्ट का दौरा करेंगे। आसिफ अली जरदारी आज तोशा खाना केस में इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत में पेश होंगे। आसिफ अली जरदारी की पेशी पर पीपल्स लॉयर्स फोरम के वकला इजहार यकजहती के लिए रावलपिंडी में जमा होंगे। पीपल्स पार्टी के अरकान पार्लियामेंट सीनियर रहनुमा भी इस्लामाबाद के एहतसाब अदालत पहुंचेंगे। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद पहुंच गए। अदालत ने आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी समेत तमाम मुल्जिमान को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब किया है। नैब के मुताबिक मुल्जिमान ने खिलाफ ज़ाब्ता तोशा खाने से कीमती गाड़ियाँ खरीदी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने तोशा खाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत के वारंट गिरफ्तारी और इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई को चैलेंज कर दिया। समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि नवाज शरीफ मफरूर नहीं बल्कि ज़मानत मंजूरी पर बैरून मुल्क गए। बैरून मुल्क इलाज जारी है। नुमाइंदे के जरिए ट्रायल का सामना करने की इजाज़त दी जाए। एहतसाब अदालत के अहकामात कलअदम करार देने की सदा। कराची के मसाइल हल करने के लिए तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी और MQM मिलकर काम करेंगी। तीनों जमातों का इत्तफाक। गवर्नर हाउस में हुई बैठक में चेयरमैन NDA में लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल भी शरीक। कराची में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी और तामीर और तरक्की में NDMA के किरदार पर बातचीत। मुशावरती कमेटी बना दी गई। वफाक की तरफ से असद उमर, अली जैदी और अमीनुल हक, सिंध की जानिब से मुराद अली शाह, नासिर शाह और सईद गनी कमेटी में शामिल। नासिर शाह कहते हैं कि जहाँ मसाइल हैं उनको दूर करने के लिए वफाकी हुकूमत मदद करेगी। सरबरा MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल वर्किंग कमेटी बनाई गई। इस कमेटी का मैंडेट सिर्फ कराची की सफाई तक महदूद है। जिस दिन पाकिस्तान बना था उस दिन कराची सिंध का हिस्सा नहीं बल्कि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत था। कराची को किसकी मर्जी से सूबा सिंध का हिस्सा बना दिया गया? अवाम की मर्जी और मैंडेट के बगैर कराची को सिंध में शामिल करने का फैसला गैर आईनी था। आबादी के लिहाज से सूबों में इजाफा नागुज़ीर हो गया है। JUI फेक के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि मुल्क को बचाना है तो इन हुक्मरानों को निकालना होगा। आमराना रवैयों से पहले भी लड़ते थे, अब भी लड़ेंगे। हमें आपके हरबों से कोई खौफ नहीं। कहा जाती और पार्टी मफादात से बालातर होकर मुल्की मफाद के लिए सोचना होगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि अपोजिशन जमातों का APC ड्रामा लगने से पहले ही फ्लॉप हो चुका। अपोजिशन ने सिर्फ ज़ाती मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए APC का शोशा छोड़ा। हुकूमत के बरवक्त और मौसर इक़दामात से सूबे में गंदम और आटे की कीमतों में इस्तेहकाम आया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाज़ुल हसन चौहान ने कहा कि पहले ही कहा था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मौलाना फजल रहमान को धोखा देंगी। मौलाना की नून लीग और पीपल्स पार्टी पर तनकीद से ये बात साबित हो गई। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में जमात इस्लामी की तरफ से मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान मुआहदे के खिलाफ एहतजाज। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने इसराइल से मुआहदा करके फ़लस्तीनी कौस को नुकसान पहुँचाया। मुआहदे पर नज़रसानी की जाए।
मुत्तहदा अरब अमारात ने ईरानी नाज़िम उल उमूर को दफ्तर ख़ारजा तलब कर लिया। अमाराती हुकाम ने ईरानी नाज़िम उल उमूर को सदर रूहानी के बयान पर एहतजाज रिकॉर्ड कराया, एहतजाजी मुरासला दिया। ईरानी सदर हसन रूहानी ने कहा था कि मुत्तहदा अरब अमारात का इसराइल से मुआहदा फ़लस्तीनी कौस से गद्दारी और बहुत बड़ी गलती है। ये मुआहदा ट्रंप को एक बार फिर सदारती इंतखाब जितवाने के लिए करवाया गया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को डिजिटल बैंकिंग की सहूलत देने का फैसला। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ मुल्क में बराह रास्त बैंकिंग, पेमेंट्स और सरमायाकारी कर सकेंगे। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी जुल्फ़ी बुखारी के मुताबिक पाकिस्तानी कम्यूनिटी को सरमायाकारी का शानदार मौका फराहम कर रहे हैं। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 157 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत नौकुंडी में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पेशावर में 41, गिलगित और कोयटा में 40, लाहौर में 38, इस्लामाबाद में 37, कराची में 36, जम्मू में 32, श्रीनगर में 30 और लेह में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।